हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन निकला था, उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा उसके बारे में आइडिया लग चुका है। वैकेंसीज हमें ऑलरेडी पता है। इस वीडियो में मैं डिटेल्ड स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या होनी चाहिए। लगभग 2 महीने आपके पास जो टेंटेटिव एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो सितंबर में कहा गया था नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो देख लेंगे कि किस सब्जेक्ट पर आपको कैसे फोकस करना चाहिए, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। डिटेल्ड वीडियो होगी, सारे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी लोगों के लगातार मैसेज आ रहे थे, सर हैंड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए एक अलग से वीडियो बना दो स्ट्रेटेजी की। ऑल तो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग सब में पूछा जाता है, उनकी स्ट्रेटेजी मोर और लेस सेम ही होती है। बट इस एग्जाम के हिसाब से थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। कंप्यूटर भी इसमें पूछा जाता है तो उसके बारे में भी आइडिया दे दूंगा आपको क्या करना है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देख लेना, ठीक है। सारे डाउट्स, कैसे प्रिपेयर करना है, मॉक्स कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, कोई भी आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस एग्ज़ाम को समझें कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 2 महीने हैं अपने पास, उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 21.4 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो लोग एग्जाम में अपियर होंगे वो हमारे पास 10 लाख के आसपास होंगे। ठीक है। तो इनके बीच में कंपटीशन रहने वाला है। और वैकेंसीज आप लोगों को पता है कि हमारे पास 559 तो वैकेंसीज हैं मेल कैंडिडेट्स की और 276 वैकेंसीज हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो ओवरऑल हमारे पास 800 कुछ वैकेंसीज बन रही हैं। तो कंपटीशन अच्छा है। तो आपको नॉर्मल स्कोर से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है। ग्रॉस सैलरी की बात करता हूँ और इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूँ, जब आप जॉब पे जाओगे अप्रॉक्सीमेटली 42,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी और ग्रॉस सैलरी जो होगी लगभग 50,000 के आसपास होगी। ये मिनिस्ट्रियल जॉब है, इसका मतलब आपकी जो ड्यूटी होगी मैक्सिमम काम आपका ऑफिस के अंदर होगा। ठीक है। ऑफिस के बाहर का काम बहुत लिमिटेड होगा या ना के बराबर ही होगा। राइट। तो आप दिल्ली पुलिस में भी जा रहे हो और ऑफिस वर्क है तो आपके पास बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अगर एग्जाम की स्कीम को देखें तो सबसे पहले आता है टीयर 1 एग्जामिनेशन, जो कि आपका 100 नंबर का होगा। ठीक। इसके अंदर नोटिफिकेशन में एक चीज दे रखी थी, जो नेगेटिव मार्किंग है ना क्वेश्चन के अंदर, वो 0.5 मार्क्स की है, जबकि हर एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होगा। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। मुझे लग रहा था कि एसएससी की तरफ से एरर है, तो हमने एसएससी पे रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी डाली थी कि इसे करेक्ट करके बता दो, लेकिन वहां से कोई ऐसा रिप्लाई आया नहीं कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे कि बाकी एसएससी के सभी एग्जाम्स में होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मार्किंग 0.5, मतलब 50%। सही करा तो 1 नंबर और गलत करा तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अभी तक यही सिनेरियो है, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तुक्के वगैरह यहाँ पे नहीं लगाने हैं। ठीक। इसके बाद आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसका फिर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा। ठीक है। वो आप क्लियर कर लोगे आराम से। फिर कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, उसके भी 25 नंबर हैं यहाँ पे। और फिर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो मेन फोकस हमारा यहाँ पे टाइपिंग कैसे सीखनी है वो सब तो मैंने काफ़ी वीडियोज में बता रखा है, तो वो आप देख लेना। मेन फोकस हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे रहेगा टीयर 1 पे। ठीक है। और इसी में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे 5 सब्जेक्ट्स हैं। एक हमारे पास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है बेसिक अर्थमेटिक स्किल, लेकिन जो इसका सिलेबस अगर हम डिटेल में देखें तो उसके अंदर अर्थमेटिक भी है और एडवांस्ड मैथ्स भी है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों चीजें दे रखी हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। लेकिन आपका जो मेजर फोकस होगा वो अर्थमेटिक का होगा, क्योंकि अर्थमेटिक की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। हम देख भी रहे हैं एसएससी एग्जामिनेशन में टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है। एसएससी के सारे। तो टीसीएस क्या कर रहा है, धीरे धीरे अर्थमेटिक की वेटेज को बढ़ाता जा रहा है। एडवांस मैथ्स की वेटेज सीजीएल सीएचएसएल में भी कम होती जा रही है और यहाँ पे भी आपको वेटेज कम देखने को मिलेगी। तो मेन फोकस आपका अर्थमेटिक सेक्शन पे रहेगा, लेकिन एडवांस मैथ्स के भी बेसिक फॉर्मूला जरूर रीड करके जाना। ठीक है। और सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो आपने पूरा पढ़ ही रखा होगा, तो फिर सारा ही रिवाइज करके चले जाना। चीज क्लियर हो गई। फिर हमारे पास है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जो कि नॉर्मल सिलेबस होता है वही है। यहाँ पे अभी मैं एक बार सिलेबस भी दिखाऊंगा। इंग्लिश में बेसिक नॉलेज बोला गया है यहाँ पे, और एक जनरल अवेयरनेस सेक्शन है। और हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इंटरनेट, www, वेब ब्राउजर्स एक्सेट्रा। तो कुछ टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं, डिटेल में सिलेबस भी आगे दे रखा है, तो वो आपको कवर करना है। अगर मैं वेटेज देखता हूँ, देखो जनरल अवेयरनेस अच्छी चीज ये है कि 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के। ठीक है।
यहाँ पे फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 20 नंबर का ही है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर का है। इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में आप 25 में से 25 या 24 और लीस्ट जाओगे तो 23 तक बड़े आसानी से स्कोर किया जा सकता है अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है। क्योंकि यहाँ पे फायदा क्या है, क्वेश्चंस वही है आपके पास, लेकिन आपको टाइम कितना मिल रहा है, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको वहां पे सोचने का टाइम मिल जाएगा। मैथ्स में कोई भी चीज पढ़ रहे हो, बिल्कुल सारे शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर नहीं जाना, आपको अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं। कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चंस कर जाओगे, क्योंकि टाइम की कमी नहीं है। ठीक है। सीजीएल सीएचएसएल में दिक्कत क्या होती है, अगर अच्छे लेवल का सवाल पूछ लेता है मैथ्स में तो टाइम की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो आपको मेन अपने कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है मैथ्स पढ़ते टाइम भी। रीजनिंग में भी ये होता है कि टाइम की कमी होती है तो हम लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है। यहाँ पे टाइम है तो आप लॉजिक भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एक अच्छा बेनिफिट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25, 24 या 23 तक तो आराम से नंबर ला सकते हैं अगर ढंग से तैयारी की जाए। ठीक है। मैथ्स के अंदर भी 20 में से 19 तक स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। 19-20 बहुत लोगों के आएंगे। ठीक है। फिर जनरल, एक तो ये जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, ये 20 नंबर, ये हमें थोड़ा सा परेशान करेगा, जिसे हमें अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ के चलना है। लास्ट में हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप कवर करके जाए। बाकी अनएक्सपेक्टेड ही होता है। अभी सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था 50 नंबर का, उसमें जीके आता है। 50 में से जो एवरेज स्कोर हम देख रहे थे हर एक शिफ्ट में मिला के, वो 14 नंबर लोग एवरेज में जीके में स्कोर कर रहे थे। ठीक है। अगर इसे मैं 20 में मैप करूंगा तो इसका 40% निकालना पड़ेगा 20 नंबर बनाने के लिए, और इसका अगर 40% निकालूंगा तो मतलब 5.6 मार्क्स लगभग। तो 20 में से 6 क्वेश्चन। ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं वो इतना लगभग स्कोर कर रहे होंगे जीके के अंदर। तो अभी के लिए जीके पे ज्यादा फोकस ना होके हमें उन सेक्शंस पे फोकस करना है जिनकी वेटेज भी ज्यादा है और जिनमें स्कोर पूरा पूरा किया जा सकता है। फिर तीसरे नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो तो इसमें भी 25 में से 22 प्लस आराम से स्कोर किया जा सकता है। ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस तो ऐसे हो गए जिसपे हमें पकड़ अपनी बहुत ज्यादा बनानी है। ये कम टाइम में प्रिपेयर भी किए जा सकते हैं, और ये अगर इन पे आपकी पकड़ बन गई तो मैक्सिमम आप जो कट ऑफ के लिए जो स्कोर जाएगा टीयर 1 के लिए वो आप यहां से कवर करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन भी एक हाईली स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस कंप्यूटर सेक्शन का है और इसमें यहाँ पे 10 नंबर का ये आने वाला है। ठीक है। तो अगर मैं जीके को फिलहाल छोड़ दूं तो हमारे पास यहाँ पे 80 नंबर हैं, जिसमें आप 80 में से मैक्सिमम स्कोर आपका टारगेट रहेगा कि आप 75 तक पहुंचे किसी तरीके से यहाँ पे 80 में से। और बाकी जीके में 20 में से जितना मिल जाए, 20 में से 10 भी मिल जाए तो भी अच्छा है। क्या ये चीज समझ आ गई? तो मैक्सिमम फोकस आपका यहाँ पे नीचे वाले 4 सेक्शंस पे रखना है। राइट। टाइम की कमी नहीं है, क्योंकि देखो कंप्यूटर हो गया और मेरे पास ये हो गया, क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस हो गया। तो ये तो बिल्कुल एक लाइन आएगी, 4 ऑप्शंस आएंगे, देखते ही आप कर पाएंगे। तो ये 30 नंबर का जो पेपर है ये आप 6 मिनट पे निपटा सकते हैं। 6 से 8 मिनट मान लो मैक्सिमम। ये 30 नंबर का पेपर 6 से 8 मिनट पे निपटेगा। तो एग्जाम में जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले यही पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद इंग्लिश के 25 नंबर और हैं ये। ठीक है। सेकंड नंबर, फिर इन दोनों के बाद आप इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 25 नंबर का पेपर भी आपका 15 मिनट में मैक्सिमम। ठीक है। डिपेंड करता है कि कॉम्प्रीहेंशन कैसे लेवल का पूछ रहे हैं। ठीक है। 15 मिनट के अंदर आप ये इंग्लिश सेक्शन भी निपटा सकते हैं। तो आपके पास लगभग 25 मिनट के अंदर मैक्सिमम लेके चल रहा हूं मैं, ये 3 सेक्शन निपट जाएंगे और आपका 30 और 25 55 नंबर का पेपर हो जाएगा। फिर बचेगा 45 नंबर का पेपर, जिसमें मैथ्स होगा आपका और रीजनिंग होगा। और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास जो टाइम बचेगा वो बचेगा 65 मिनट। और 65 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से अगर आपके बेसिक्स कंसेप्ट्स भी क्लियर हैं तो आप ये दोनों सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉक देने की स्ट्रेटेजी भी आपकी यही होगी और एग्जाम में भी आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चल सकते हैं। ठीक है। अब एक एक करके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। मोटा मोटा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा यहाँ पे कि किस तरीके से चीजें चलेंगी। चलें क्या आगे? अब हम नॉर्मलाइजेशन भी होगा, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो इजी अगर आपकी शिफ्ट पड़ गई या आपकी शिफ्ट हार्ड पड़ गई, हार्ड शिफ्ट पड़ गई तो आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इजी शिफ्ट पड़ी तो ज़्यादा इंक्रीज आपके मार्क्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी काफ़ी हद तक। ठीक। आगे बात करते हैं। अब इनमें सेक्शन वाइज भी हम जाएंगे। तो मैंने क्या चीज़ कराई आपका, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप बिगिनर हो सबसे पहले इन पे फोकस करें और इन्हें अच्छे से करें। ठीक है। जीके में अगर आपको क्या करना है, जीके अगर आप स्टार्ट कर भी रहे हैं तो मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो साइंस बैकग्राउंड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, है ना। तो पहले ये अच्छे से कर लें। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो जो टॉपिक्स आर्ट्स में पूछे जाते हैं
वो टॉपिक्स आप पहले अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, 10th लेवल तक का ही जनरली पूछा जाता है और 10th लेवल तक तो सबने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, बट फिर भी होता क्या है कि मान लो हमने 10th के बाद भी कोई सब्जेक्ट ज़्यादा डीप में पढ़ा है तो उसका याद रह जाता है, तो वो टॉपिक्स आप अच्छे से कवर करके जाएं। ठीक है, बाकी जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना नए लोगों को, जो सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करते हुए आ रहे हैं वो उनने तो वैसे भी कवर कर रखा है, तो वो रिवाइज करके जरूर जाएं सब कुछ। ठीक है, अब बिल्कुल भी दिमाग में ये ना रखें कि ये इम्पॉसिबल सा टास्क है कि इस एग्जाम को क्लियर किया नहीं जा सकता। अपने नंबर ऑफ आवर्स पुट ऑन करो, ये एग्जाम नहीं होगा तो इसके बाद कोई और एसएससी एग्जाम आएगा, आप उसमें अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, ये चलता रहेगा, जो आपकी तैयारी है वो वेस्ट नहीं होगी। तो खाली ये सोच के कि यार ये एग्जाम नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, तैयारी मत करना। एक बार तैयारी कर रहे हो आप इस एग्जामिनेशन की, आगे कोई एग्जामिनेशन एसएससी का होता है जो कि लगातार आते रहते हैं एक के बाद एक एग्जाम, उनमें वो तैयारी आपकी काम आएगी। तो अपने नंबर ऑफ आवर्स मैक्सिमम पुट ऑन करो, आप चाहे किसी भी लेवल पे हो। ठीक है, जो लोग इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 लोगों से आप कम्युनिकेट करो, समझो वो किस तरीके से कर रहे हैं, कौन कौन से फ्री सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, और उसके साथ आप जाओ। तो ऐसा नहीं, 2-4 लोगों को ढूंढो जरूर जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आपकी मोटिवेशन भी बनी रहेगी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, और आपको सही चीजें भी, थोड़ा गाइडेंस भी उनकी मिलती रहेगी जो थोड़े से पुराने हैं आपसे। राइट, और जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये एग्जाम इससे पहले बहुत सालों पहले हुआ था, तो वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम इस बार एसएससी के थ्रू करवाया जा रहा है। एग्जाम का वेंडर है टीसीएस, तो टीसीएस का पैटर्न आपको फॉलो करना है कि टीसीएस किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देगा। क्या ये चीज़ समझ आ गई? तो उसके लिए कौन कौन से प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपका सिलेबस है, ये सारा सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में सारी की सारी चीजें दे रखी हैं, वही जो जनरल सिलेबस होता है जीके का यहाँ पे वो दे रखा है अपने को। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप देखेंगे, यहाँ पे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, रेडियन मेजरमेंट, ज्योमेट्री, सर्कल, सब कुछ दे रखा है। तो कंप्लीट सिलेबस है। ऑल्दो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो उन्होंने सब्जेक्ट्स लिखे थे वहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक लिखा था, तो मेन फोकस लगभग 70% हिस्सा आपका अर्थमेटिक का हो सकता है और 30% एडवांस्ड पोर्शन हो सकता है आपका। हो सकता है अर्थमेटिक का ही ज़्यादा पूछ लें और ज़्यादा पूछ लें। ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है और आपका यहाँ पे नीचे इंग्लिश लैंग्वेज का है। अब बारी आती है कंप्यूटर लैंग्वेज के सिलेबस की, तो कंप्यूटर से ही हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, एमएस एक्सेल हो गया, कम्युनिकेशन बेसिक्स ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल्स, रिलेटेड फंक्शंस। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना, आप सब इन सब को यूज भी कर रहे होंगे, रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे इन सब के बारे में तो आपको मजा भी आएगा। ठीक है, साथ में अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, देखते भी रहना ट्राई कर करके, तो अच्छे से रट जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और ये वेब ब्राउजर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आप यूज करते हैं, तो बेसिक जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग एक पर्सन को होनी चाहिए, क्योंकि आप मिनिस्ट्रियल का एग्जामिनेशन है, वहाँ पे जो मेन काम होगा, हो सकता है आपको कंप्यूटर्स पे ही करना पड़े। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये चाहते हैं कि आपको हो, क्योंकि स्किल टेस्ट आगे जब होगा एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, ठीक है, जो आपका चौथा पार्ट है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें भी तो ये सारी चीज़ें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आपसे पूछा जाएगा। राइट, तो वही चीज़ें उसे प्रैक्टिकली अभी से देख के चलें, बाद में भी आसानी होगी आपको। तो कंप्यूटर वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है। और कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन हुआ था पिछले साल, इसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, एसएससी का यही एग्जाम है, बाकी इनमें किसी में भी कंप्यूटर्स नहीं पूछा जाता। तो इसकी मैंने कंप्यूटर की कंपाइलेशन, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए, आप वहां से देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पैटर्न ये है। ठीक है, तो कंप्यूटर का सिलेबस सेम ही है वहां पे भी। तो ये क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक बार रीड कर लेना, आपको ये समझ आ जाएगा जो लेटेस्ट पैटर्न होने वाला है कंप्यूटर का, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कैसा होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में पीडीएफ अभी अवेलेबल है। ठीक है, ज्यादा लोगों की क्वेरी आएगी तो हिंदी लैंग्वेज में भी ये ट्रांसलेट करवा के आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जैसा जो लेवल है पेपर का वो रहेगा आपका इस एग्जामिनेशन में। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की सारी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाली गई है। ठीक है, पिछले साल की, तो वहां से आप देख सकते हैं लेवल को। अगर मैं बात करता हूं जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स रहेंगी आपको, जो सोल्व करना है इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, मार्केट से आप मॉक टेस्ट की जो बुक्स वगैरह आती हैं वो ले आओगे, उससे बेटर ये है कि आप इन एग्जाम्स को प्रिपेयर करें, क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस हैं, पता नहीं वो किस तरह के क्वेश्चंस का लेवल डालते हैं मॉक टेस्ट के अंदर, इररेलेवेंट चीजें भी भर देते हैं। ठीक है, उन्हें खुद भी कई बार ऐसा होता है कि उन्हें पैटर्न के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, लेकिन बुक आ रही है। राइट, तो आपको क्या करना है, देख सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का भी एग्जाम हुआ था, उसके आंसर की कंपाइलेशन टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, तो इसमें जो हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाएगी उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं पूछेंगे, ठीक है, मेंटेन रहेगा लेवल। आप CHSL 2020 2021 के एग्जाम्स देख सकते हैं, लगभग वैसा कुछ मिल जाएगा आपको। MTS 2020 की एग्जामिनेशन, उसकी PDF अवेलेबल है, CHSL की दोनों PDFs अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बाकी इसमें क्योंकि कंप्यूटर्स नहीं आता, जीके इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग के लिए कह रहा हूँ। MTS 2021 का एग्जामिनेशन अभी 5 तारीख से स्टार्ट है, इसकी भी आंसर की आ जाएगी, जब तक वो भी PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वो देख सकते हैं आप। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। और SSC GD 2021 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल्स के लिए जो होता है, उसके कंपाइलेशन भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ये बस ये रिसेंट की आप देख लेना, बहुत ज़्यादा 5-6 सालों के आप भी नहीं देख पाएंगे पेपर्स। लेटेस्ट के ये एग्जाम्स हैं, इनके पैटर्न देखो, उससे समझो कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अपने आप को रेडी रखना है, ठीक है। जो PDF कोर्स जिन लोगों ने रखा है उनके लिए चैप्टर वाइज PDF भी अवेलेबल, बाकी टेलीग्राम चैनल से अभी देख लो अगर बिगिनर हो, अभी आपको उतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पैटर्न को समझो, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करना, जैसे कि मैं अभी तैयारी का आपको बताऊंगा। राइट, टेलीग्राम चैनल से तो जरूर जुड़ें, सारे PDF सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स SSC एग्जाम्स के, रेलवे एग्जाम्स के आपको वहीं पे मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर लिंक काम ना करे तो आप @RB_S सर्च करेंगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम पे जाके तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल है हमारा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं और करंट अफेयर्स की बात करते हैं कि करंट अफेयर्स कब के पूछे जाएंगे। जीके सेक्शन को उठा रहे हैं हम, ठीक है। पहले मैंने बताया जीके लास्ट वाला पार्ट है, बाकी सेक्शंस क्योंकि उसमें हमें श्योरिटी मिल जाती है कि हमने अच्छे से तैयारी करी तो नंबर अच्छे आ ही जाएंगे, तो वो कर रहे हैं। जीके लास्ट वाला चीज़ है, लास्ट में उठाना है अपने को। जीके में देखो करंट अफेयर्स पढ़ोगे, जो अभी SSC का पैटर्न चल रहा है वो पिछले 1 से 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। तो आपका जो एग्जाम है ये सितंबर में है, तो इसमें पिछले 2-3 महीने जब एग्जाम होता है क्वेश्चन पेपर बहुत पहले ही फ्रेम कर दिए जाते हैं। तो ये नहीं है कि सितंबर का करंट अफेयर पूछ लेंगे या अगस्त का करंट अफेयर पूछ लेंगे, आप जनवरी 2021 से लेके जून 2022 तक के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले 1-1.5 साल पहले तक ये हो रहा था, SSC सिर्फ पिछले 6 महीने के करंट अफेयर से ज्यादातर क्वेश्चंस बना रहा था। मतलब आपका जो एग्जामिनेशन अगर ये 2 साल पहले होता तो मैं क्या सजेस्ट करता, मैं कहता कि आप 1 जनवरी 2023 से लेके 1 जून 2022 से लेके 1 जून 2022 तक के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें, 6 महीने के ये वाला पीरियड जो होगा, ठीक है। ये पीरियड के करंट अफेयर्स तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए हैं ही, बाकी जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 के भी करंट अफेयर पूछ सकते हैं, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड में देखा गया है। CGL 2021 में भी हमने ये चीज ऑब्जर्व करी, CHSL 2021 में भी, ठीक है। उनकी PDFs भी मैंने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए टेलीग्राम चैनल पर डाली गई है, उससे आप एक बार एनालाइज कर सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए हैं, ठीक है। बाकी आपको ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, कि इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अपॉइंटमेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इंडिया में कोई भी नई अपॉइंटमेंट हुई है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट में, ठीक है। पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर में अगर कोई चेंज हुआ है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कोई चेंज हुआ है 1-2 साल के अंदर, उसके बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं आपके, उनके हेड्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये आपको अपॉइंटमेंट सारी की सारी अच्छे से कवर करके जानी है। डांस फॉर्म्स में अगर बात करूं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन CHSL में पूछे गए हैं, ठीक है। PDF वही जो पूछे गए थे वो सारे मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, ठीक है। वो डांस फॉर्म्स अच्छे से करके जाना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही हमारे पास एक बुक्स एंड ऑथर्स, ये बुक्स एंड ऑथर्स में क्या होता है, जितनी भी बुक्स इंपॉर्टेंट लीडर्स ने लिखी हैं, ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, अपने महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है, जो भी बुक्स हमारे फेमस लीडर्स ने लिखी हैं, या फिर कोई जैसे हिस्ट्री में हम जाते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आते रहते हैं तो वो कोई बुक लिख रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेटेस्ट जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कोई बुक लिखी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोई बुक लिखी हो, APJ अब्दुल कलाम जी की बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो वो बुक्स कवर करनी होती हैं। बाकी पिछले 1-1.5 साल में जितनी भी नई बुक्स आई हैं वो, और उनमें से अगर किसी बुक को कोई अवार्ड मिला है तो वो बुक तो 100% आना ही आना है एग्जाम के अंदर किसी ना किसी। तो ये बुक्स एंड ऑथर्स हमें अच्छे से करके जाना होता है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बाकी डेज एंड थीम किस दिन क्या होता है, उसकी थीम क्या रही, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स क्या रहे, ठीक है। स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड बहुत सवाल आएंगे। अब एक तो नेशनल अवार्ड्स हो गए, उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करूं, ऐसे स्पोर्ट जिसमें इंडिया का रोल अच्छा रहा है, मतलब इंडिया को मान लो ब्रॉन्ज मेडल भी मिला या फिर कोई गोल्ड मेडल मिला तो 100% क्वेश्चन आएगा। ब्रॉन्ज मेडल तक भी इंडिया को मिल जाता, कोई भी मेडल इंडिया को मिला अगर इंटरनेशनल लेवल पे तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। दूसरी चीज, जब
जिस गेम की बात कर रहे हैं उसमें इंडिया को कौन से प्लेयर को ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो उस प्लेयर का नाम पूछ सकते हैं आप। उस गेम के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर गेम कहाँ पे हुआ, ठीक है, इस तरह के सवाल। और ये जैसे कोई और गेम्स हैं, ठीक है, इंडिया को कोई अवार्ड नहीं मिला किसी पर्टिकुलर गेम के अंदर, तो उसमें जो फर्स्ट आया है जिसे गोल्ड मेडल मिला है, जनरली उसके ऊपर सवाल बनता है। ये पूछ लेंगे ये प्लेयर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, या फिर ये स्पोर्ट्स का नाम दे देंगे कि इसमें गोल्ड मेडल किसे मिला, ठीक है, या फिर जिसे गोल्ड मेडल मिला वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, इस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्पोर्ट अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कवर करके जाए। नोबेल प्राइजेस 2021-2022 का जो भी रहा होगा वो आपको देखना है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स अवार्ड हो गया, सिविलियन एंड गैलेंट्री अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स, ये सारे अच्छे से करके जाना है। पद्मश्री पे ऊपर सीएचएसएल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने, राइट। साइंटिस्ट प्लेयर्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया की रैंक क्या है वेरियस इंडाइसिस में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया आपका, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो गया, समिट्स, फर्स्ट इन इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया की किसी और कंट्री के साथ चल रही है। तो ये मेजर मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको 1-1.5 साल के कवर अच्छे से करने होते हैं। हो सकता है जो करंट अफेयर से क्वेश्चन बने इनमें से कहीं से कुछ बन जाए आपके, ठीक है। बाकी पूछ तो कुछ भी सकते हैं आप, पेपर कितना भी पढ़ लें आप करंट अफेयर, उसके बाद भी एग्जाम वाले दिन जब आप पेपर देके निकलेंगे तो आप ये कहेंगे इतना कुछ पढ़ा था आया कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं उनमें से अगर आपने 3 भी अटेम्प्ट कर दिए तो डेट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं। बायोलॉजी में आपका विटामिन वायरस डिसीज से ज़्यादा बनते हैं। केमिस्ट्री में डिफरेंट एलिमेंट्स के यूज क्या क्या होते हैं, उनका केमिकल नेम फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में बात करूँ एसआई यूनिट पूछ लेते हैं, ठीक है। बात ये कोई भी डिस्कवरी हुई है ये किसने डिस्कवर किया, ये किसने इन्वेंट किया, उसके बारे में साइंटिस्ट के बारे में नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछ लेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ के बारे में क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। फंडामेंटल आर्टिकल्स आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो भी होते हैं वो सारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उनका आर्टिकल नंबर क्या है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का आर्टिकल क्या है, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का आर्टिकल क्या है, इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको कवर करने, किसी टीचर से पढ़ा होगा उन्होंने सारे लिस्ट आपको बनवाई होगी, ठीक है। हिस्ट्री की बात करता हूँ तो फाउंडर, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, कोई भी डायनेस्टी या एम्पायर रहा है उसका, ठीक है। और अगर एंशियंट हिस्ट्री में जाएं तो बुद्धिस्ट काउंसिल कब कब बैठी, कहाँ हुई, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, बैटल ऑफ पानीपत वगैरह उसके बारे में किस किस के बीच में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, ये सारी चीज़ें। मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएं तो कांग्रेस सेशंस कब कब हुए, उसे हेड किसने करा, ठीक है। गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ, ठीक है। कोई लॉ आया है तो वो किसके टाइम पे आया है, ठीक है। सती प्रथा खत्म हुई है तो कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फॉरेन ट्रेवलर्स जो इंडिया में आए उसके ऊपर, और किसने क्या बनाया, ये बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट हो जाता है कि जैसे कुतुब मीनार है, किसने उसे बनाना स्टार्ट किया, किसने उसे बनाना खत्म किया, ठीक है। ताजमहल किसने बनाया, ये जनरल जनरल से क्वेश्चन, ये ह्यूमन बिल्ट वर्ल्ड जो भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बारे में सवाल, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बजट से रिलेटेड 2022 का जो बजट आया है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके सवाल बन जाएंगे। जीडीपी से रिलेटेड सवाल बनते हैं आपके, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर डांस फॉर्म्स, और इस बार इंस्ट्रूमेंट्स में भी सीएचएस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए जो कि आपके इसमें भी पूछे जा सकते हैं हेड कांस्टेबल एग्जामिनेशन। ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ ये टॉपिक्स हैं, ये सारे अच्छे से देख जाना। बाकी ये तो नेवर एंडिंग लिस्ट है जो कि कभी खत्म नहीं होगी, तो अपना जीके मैक्सिमम पार्ट बाद में करना है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने बताए हैं, हो सकता है इनमें से आए, हो सकता है ना भी आए, ठीक है। एक बुक जीके की मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वाली लेके रख लें, ये कभी ना कभी आपको काम पड़ ही जाएगा। इस बुक से आप कुछ टॉपिक्स हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस वाला पार्ट देख सकते हैं। तो एक छोटी सी बुक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, 100-150 रुपये की आती है ये वाली बुक, ठीक है। एक लेके रख लेंगे अपने पास, और उसे मतलब कभी भी कोई भी एग्जाम देंगे कॉम्पिटेटिव, कभी ना कभी इसका काम पड़ जाएगा। वरना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप आगे सीजीएल सीएचएसएल एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, जीके आपको डिटेल में पढ़ना है, तो किसी टीचर, अच्छे टीचर से जो जीके पढ़ा रहा है उससे कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। खुद से पढ़ना जीके बोरिंग होता है मैं मानता हूँ, और इंटरेस्ट भी नहीं बनता, ठीक है। ज़्यादा हेडेक सा लगने लगता है। कोई टीचर पढ़ा दे तो चीज़ें आसान दिखने लग जाती हैं, ठीक है, लगता है कि हाँ चलो समझ आ रहा है कुछ। जैसे हिस्ट्री हो गया, टीचर पढ़ाता है तो कहानी के तौर पे आप सुन लेते हैं, ठीक है। खुद पढ़ते हैं तो वो डेट्स दिखती हैं अजीब सी, जो याद करनी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो आप
नीतू सिंह मैम की बुक आती है केडी कैंपस की पिंटू पर, ये वाली, तो ये आप ये ले सकते हैं, जो भी लेटेस्ट वर्जन हो वो ले लेना। ठीक है, उससे सारा ग्रामर पोर्शन कवर कर लेना, उसमें जहाँ लास्ट में वोकेबलरी वगैरह दे रखी है वो कवर कर लेना। ठीक है, एक ये बुक तो करनी ही है, इसके अलावा वो वोकेबलरी के लिए ब्लैक बुक आती है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और बाकी एसपी बख्शी बुक है, इसके अलावा आपके पास अगर पहले से एसपी बख्शी बुक है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, या तो ये ले लो, या एसपी बख्शी अगर है तो वो फॉलो करनी है। उसके बाद अलावा वोकेबलरी पे अपनी कमांड अच्छी रखेंगे, जिससे कि वोकेबलरी में दिक्कत ना आए आपको। रीजनिंग के लिए किसी भी टीचर का यूट्यूब पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, वो क्रैश कोर्स करके जाएं एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर की एक चैप्टर वाइज बुक ले लें, अलग अलग पब्लिकेशन की आती है, किरण पब्लिकेशन की या किसी और पब्लिकेशन की, कोई भी ले लो जिसमें चैप्टर वाइज एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। और इसमें जो सीरीज हो गया, मिसिंग टर्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग काउंटिंग फिगर, इन पे थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो इन पे फोकस अपना ज़्यादा रखना। ठीक है, और एग्जाम में भी जब आप दे रहे होंगे तो इनका कोई सवाल है जो आपको एक बार देखते में नहीं हो रहा है तो वो लास्ट के लिए छोड़ना, क्योंकि कई बार सीरीज का ऐसा क्वेश्चन फंस जाएगा कि आप 1 घंटा लगा दोगे उसमें तब भी ना कर पाओ, आप उसको लॉजिक क्लिक ही नहीं कर रहा, राइट। तो इस तरह के सवाल लास्ट में भी करते हैं, और इनकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करके जानी होती है, जिससे कि हम क्वेश्चन में फंसे ना। लेटेस्ट पैटर्न की पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। मैथ्स के लिए भी अगेन किसी टीचर से क्रैश कोर्स कर सकते हैं आप। ठीक है, फोकस आपका कंसेप्ट पे होना चाहिए, ना कि ट्रिक्स पे। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे टाइम का कंस्टेंट ज़्यादा नहीं है, पेपर का लेवल ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो कंसेप्ट सारे आपको पता होने चाहिए। ट्रिक्स याद ना हो तब भी आप बेसिक से एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, बाकी मैथ्स के लिए हमारे चैनल पे भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, एमटीएस के लिए बनाई थी, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स के बेसिक्स मैंने बता रखे हैं, जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन है वो करवा रखे हैं, वो देख सकते हैं। मैथ्स के काफ़ी सारे सेशंस यूट्यूब चैनल पे अब आएंगे। ठीक है, ये महीना मेरा जो टारगेट है मैक्सिमम मैथ्स की ही वीडियो जो आपको चैनल पे मिलेंगी, या तो हम सीजीएल एग्जाम के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या फिर मिक्स करके जो अभी सीएचएसएल हुआ उसके कुछ बेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैथ्स के काफ़ी वीडियो जो आपको आने वाले टाइम में हमारे चैनल पर अब मिलेंगी। काफ़ी टाइम से मैथ्स छूट रहा था क्योंकि कुछ ना कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, इसके ऊपर वीडियो उसके ऊपर वीडियो, लेकिन इस महीने मेरा टारगेट है कि मैथ्स की मैक्सिमम वीडियो चैनल पर अपलोड की जाए यूट्यूब पर ही। ठीक है, बाकी ये प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगी, और बाकी बहुत सारी वीडियो जो कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, उस टॉपिक का नाम लिखो, ठीक है, आरबी लिख देना। ठीक है, आपको हो सकता है उस पर रिलेटेड हमारे चैनल पर कोई अच्छी वीडियो आपको मिल जाए जिसमें कंसेप्ट भी बताया। कोशिश यही होती है जब भी मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे आके, कंसेप्ट भी आपको बताता रहूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जिससे कि बिगिनर्स को भी दिक्कत ना आए। ठीक है, बाकी किसी टीचर से कोर्स ले रखा है आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आरबी एप्लीकेशन का भी पे आपको पूरा डिटेल्ड मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा एसएससी एग्जाम्स के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेंगे, वहाँ से जाके आप एनरोल करके वो कोर्स देख सकते हैं। उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, बट फिलहाल ये क्योंकि टाइम आपके पास कम है तो स्मार्टली आपको पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ें स्मार्टली पढ़ें। ठीक है, मॉक की अगर बात करूँ तो अभी आप वीकली मॉक दे लें, और जब एग्जाम में 15 दिन रह जाए, आपको डेट मिल जाए, तो डेली बेसिस पे एक मॉक दे लेना। ठीक है, मॉक बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एग्जाम पैटर्न को समझ चुके हो तो, क्योंकि मॉक का मेन होता है कि हम एक बार एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा देख पाएं और अपने वीक पॉइंट्स को इकट्ठा कर पाएं, और दूसरी चीज़ एग्जाम को टाइमली करने की हमारी हैबिट बन जाए, क्योंकि जब टाइम का कंस्ट्रेंट होता है तो वहाँ पे मॉक्स बहुत जरूरी होते हैं माइंड में एक क्लॉक बनाने के लिए कि यार कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अदरवाइज इस जैसे एमटीएस एग्जामिनेशन होता है, हेड कांस्टेबल होता है, इसमें मैं कहता हूँ कि यार टाइम अगर आपके पास ज़्यादा है तो सबसे पहले आप लर्निंग पे फोकस करें, चीज़ों को सीखें ज़्यादा। ठीक है, जब सब कुछ सीख चुके हैं उसके बाद मॉक्स दें। बाकी एग्जाम से 15 दिन पहले तो एक डेली मॉक दे लेंगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, बाकी आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स सेक्शन में जो आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया है उससे आगे कुछ मिलेगा नहीं, सब सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, 3 प्लान्स रखे हुए हैं, कोई सा भी प्लान लेंगे सारी वीडियोज का आपको एक्सेस मिलेगा। आगे जाके जो प्रैक्टिस सेशंस ऐड होते रह रहे हैं, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड होगा तो प्रैक्टिस सेक्शंस उतने आप देख पाएंगे। बाकी यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस सेशंस आते रहते हैं, डिटेल्ड कोर्स मैंने पूरा करवा रखा है। ठीक, क्लास नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोज, जो वीडियोज हैं वो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एसएससी मैंने बोला क्योंकि एसएससी पे बेस्ड मैंने पूरा कोर्स बनाया है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स दोगे उसमें भी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कंसेप्ट आपको ना आता हो जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, अगर आप रेलवे एग्जाम्स दे रहे हो तो सारे एग्जाम ये बहुत हल्के ही लगेंगे आपको, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। रेलवे के क्वेश्चन आप देखेंगे तो ईजी। ठीक है, ऐसे ये सब करने के बाद D++ भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, ठीक है, उसमें अर्थमेटिक ज़्यादा पूछा जाता है। अर्थमेटिक कर लिया यहाँ से, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं जो आप ना कर पाए। या आपके हरियाणा के कोई स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है, या यूपीएसआई का आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है, जो जो टॉपिक्स यहाँ पे करवा रखे हैं, एसएससी एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो पूरा करवा रखा है।
ठीक है, उसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। मैक्सिमम एग्जाम्स का सिलेबस यही रहता है। ठीक है, ये जो भी क्लास होगी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी पीडीएफ विद नोटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर की जा सकें। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चंस जो भी क्लास में कराए उनकी पीडीएफ मिल जाएगी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, जो कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम टाइम से पहले भी, या फिर एक बार आपने सारी वीडियोस देख ली उसके बाद क्वेश्चंस की पीडीएफ का प्रिंट निकाला, खुद सोल्व कर लिया सारे के सारे क्वेश्चन, जिससे कि अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्लास नोट्स भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे वहाँ पे सारे के सारे, और हिंदी लैंग्वेज में भी कोशिश चल रही है कि आपको जल्द से जल्द हिंदी लैंग्वेज में भी सभी चैप्टर्स के क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं। www.rblearning.com पे जाएंगे तो आप डेस्कटॉप पे भी ये सारी की सारी वीडियोस देख पाएंगे कोर्स की। और जो हमारा पीडीएफ कोर्स होता है, चैप्टर वाइज पीडीएफ एसएससी के सभी एग्जाम्स की जो मैंने आपको बताया इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। और बाकी और भी जो एग्जामिनेशन है, स्टेनोग्राफर हो गया, एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 हो गया, सीपीओ टीयर 2 हो गया, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्स की आपको चैप्टर वाइज इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की पीडीएफ मिल जाएंगी, और इन सभी एग्जाम्स की आपको मैथ्स की भी चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आपको आपने कोई पहले मान लो 1-1.5 साल पहले बुक खरीदी है, ठीक है, अब 1-1.5 साल पहले आपने तैयारी करना स्टार्ट कर, लेटेस्ट एग्जाम्स के तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, उसमें तो पिछले क्वेश्चंस मिलेंगे। और बुक छपने में जैसे आप मान लो अभी सीएचएसएल की आंसर की आई थी अभी 10 दिन पहले, तो हमने एप्लीकेशन पे सारी की सारी पीडीएफ चैप्टर वाइज भी सीएचएसएल की डाल दी है आपकी प्रैक्टिस की। ठीक है, होता क्या है, जब बुक छपेगी ना कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे, जिसमें बुक ऐसी छपने में जिसमें सीएचएसएल के जो अभी एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चंस आपको मिले, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में हम साथ के साथ प्रोवाइड आपको करवा देते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ना रुके, आपको लेटेस्ट पैटर्न अच्छे से समझ आता रहे। वैसे ये कोर्स 199 का होता है, लेकिन मैथ्स कोर्स के साथ ये बिल्कुल फ्री रहता है, तो ये सारी की सारी पीडीएफ का भी आपको एक्सेस मिल जाता है। पूरी कंप्लीट तैयारी विद पीडीएफ आपको आरबी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, मैथ सेक्शन का कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान आप तीनों में से ऑप्ट करते हैं, पीडीएफ कोर्स सभी के साथ फ्री रहता है। तो आप 3 महीने वाला प्लान भी अगर ऑप्ट करते हैं 699 वाला, तो कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन, कंप्लीट सारी की सारी जो एग्जाम्स मैंने दिखाया उनकी चैप्टर वाइज पीडीएफ वो आपको मिल जाएगा। और जो इस बीच जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है, जो भी एग्जाम्स फ्यूचर में होते रहेंगे उनकी भी चैप्टर वाइज पीडीएफ एप्लीकेशन पे 10 दिन के अंदर अपलोड कर दी जाती है। इंग्लिश, जीके, रीजनिंग तो 3 दिन के अंदर ही आ जाता है जनरली, और मैथ्स की पीडीएफ, मैथ्स के जो क्वेश्चंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 2000-1500 एक एग्जाम के ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उन्हें टाइप करना, चैप्टर वाइज अरेंज करना, उसमें लगभग 10 दिन का टाइम लग जाता है, तो वो 10 दिन में अपलोड होता है। ठीक, तो यही था इस वीडियो में, बाकी अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, अभी टाइम को मैनेज करें अपना, कि आपके पास है कितने दिन, लगभग 2 से सवा 2 महीने, इसमें क्या स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे कि आप अपनी तैयारी कर पाएँ, वो आपको सोचना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि चलो आपका मन पढ़ाई में बहुत है, आप 8 घंटे भी दिन का निकाल रहे हो पढ़ाई के लिए, क्या 8 घंटे निकाल के जो जो चीज आप पढ़ने की सोच रहे हो क्या वो कवर कर पाओगे? नहीं। यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, इफ यू आर अ बिगिनर यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट एंड सिलेक्टिव वाइल प्रिपेयरिंग। ठीक है, और इसमें जो बिल्कुल जिनका एप्टीट्यूड बिल्कुल जीरो है और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉसिबल सा टास्क है सिलेक्शन तक पहुंच पाना, बट ये है कि आगे जो एग्जाम्स होंगे उनमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।